नमस्कार। बोल मरुद्रा के तमाम दर्शकों का साथियों, अभिनंदन। मैं खड़ा हूं खेवसर में। खेवसर में एक गांव है खटोड़ा, जो लोहावट विधानसभा क्षेत्र के नजदीकी गांव है, यानी जाखड़ के पास। जो ही अपन जाखड़ से खटोड़ा में प्रवेश करते हैं तो जीवना हाथ में एक समाधि है धनराज दादा की। धनराज जी इस एरिया के बहुत ही जूझार देव है, लोकप्रिय देव है, जिनकी ख्याति पूरे मारवाड़ में है। साथियों, धनराज जी थोरी जाति के जाट थे, जो बहुत ही कला में निपुण थे और बहुत ही उच्च कौशल के योद्धा थे। एक दुनिया में एक जो वीर में गुण होते हैं, एक शूरवीर में गुण होते हैं, वो सारे गुण धनराज जी दादा में थे। आप बलिष्ठ थे, शरीर से गुणवान थे, घुड़सवारी में निपुण थे, भाला शस्त्र में बहुत बड़े निपुण थे। लेकिन साथियों, होनी को दुनिया में कोई नहीं टाल सकता। होनी तो वही है जो दुनिया में होकर ही रहेगी। और दुनिया में जितने भी शूरवीर पैदा हुए हैं, दुनिया में जितने भी बहादुर पैदा हुए हैं, उनके साथ कोई न कोई घटना जरूर घटी है। ऐसी ही एक घटना घटी शूरवीर धनराज जी दादा के साथ। गांव में कांकड़ विवाद था। नजदीकी कांकड़ के लोग कह रहे थे कांकड़ इधर है, धनराज जी कह रहे थे कांकड़ इधर है। एक पार्टी, एक ग्रुप कांकड़ का मुंडा इधर डाल देते, दूसरी ग्रुप का मुंडा इधर डाल देते। कोई समाधान नहीं हो सका और विवाद बहुत बड़ा गहरा गया। धनराज जी दादा का ससुराल भी नजदीकी गांव में था। शायद वो गांव बिरलो का होगा। धनराज जी ससुराल गए थे और ऐसी दंत कथा है, क्योंकि ये बात साथियों 1724 की है। आज 300-400 वर्ष पुरानी बात को कोई भी आदमी प्रमाणित नहीं कर सकता। ये बात पीढ़ियों से जो चली आ रही है, उसी पे विश्वास करना पड़ता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब धनराज जी थोड़ी अपनी युवा अवस्था में ससुराल गए तो किसी ने उनके साथ जहर खानी कर दी, उनको जहर दे दिया गया। जहर देने के बाद में साथियों हाथी भी गिर जाता है। एक इंसान चाहे कितना ही बलिष्ठ ही क्यों न हो, उसको भी गिरना पड़ता है। लेकिन धनराज दादा बहुत बड़े युद्धवीर थे, बलिष्ठ थे। वो घोड़े पे बैठकर कांकड़ तक आ गए और कांकड़ पे जब गिरने लगे तो ऐसी कहावत है कि धनराज दादा को घोड़ी उठाकर जहां मैं खड़ा हूं यहां तक ले आई। साथियों, कितनी घोड़ी भी शूरवीर रही होगी, कितनी घोड़ी भी गुणवान रही होगी, कि उसे भी ज्ञात था कि जिस योद्धा जो मेरे ऊपर सवारी करता है, योद्धा आज दुखी है, आज योद्धा का बस नहीं चलता है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे यथा स्थान तक ले जाऊं। और जब घोड़ी यहां धनराज दादा को यहां उठा के ले आई और जब धनराज दादा दुनिया छोड़कर चले गए, तो ज्यों ही धनराज दादा की अर्थी तैयार की जा रही थी, ज्यों ही अग्नि प्रज्वलित की जा रही थी, तो धनराज दादा की जो धर्मपत्नी थी, उनका नाम आशी था। और आशा देवी को जो ही पता चला कि मेरे पति परमेश्वर है वो स्वर्ग चले गए, तो उसमें सत चढ़ गया। साथियों, भारत सती जतियों का देश है। इस देश में सूरमा हुए, संत हुए, सती हुए। ये 7 सदियों का देश है, 9 नदियों का देश है, ऋषियों का देश है। इस देश में हमेशा के लिए जब जब भी इस धरती पर संकट आया, तो इस धरती पर हमेशा किसी वीर ने अवतार लिया और शूरवीर पैदा हुए। तभी तो कहावत है कि नेठ हीरा निकलंत न मोती उपजंत, सिर कटिया खग झालना ये धरती की उपजंत। मारवाड़ी मरु माटी माड़ धरारी पहचान रही है कि जब भी धरती माते कोई खतरो आयो तो मांगी कुल देवी हमेशा मदद करी। और धनराज दादा री मदद करी बोरा गुरुजी हा बबूत गिरी जी। आ बड़ा तपस्वी संत था, वह मदद करी।
तो मैं बीचे बात छोड़ दी कि 1727 ने जो ही धनराज दादारी अर्थी ने अग्नि प्रदान करी तो मां सती आशा जो जाति से सियाग थी उनको भी सत चढ़ गया और सती शूरवीरता में आ गई। उनके जो बाण थे साथियों, ऐसा कहा जा रहा है, उनको रोकने का प्रयास किया गया, उनको ताड़े में दिया गया। लेकिन जब यदि किसी पे सत चढ़ जाता है, जब सत की ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है, तो उनके लिए कोई ताड़े बाहर रहता है, न कोई दीवार रहती है, न कोई किवाड़ रहता है। किवाड़ खुल गए, बाण सीधे सोने के तार हो गए। और ऐसा दिखने में कह रहे हैं लोग कि ऐसा उनका रूप झलक रहा था मानो कोई देवी प्रकट हो गई है। और देवी सोते ही धनराज जी की जो चिता है उस पे लेट गई और सती हो गई। और यही मंदिर है धनराज दादा और मां सती आशा देवी का, जो धनराज जी के गुरु थे बबूतगिरी जी, जिनकी भी जीवित समाधि है। बैसाख सुदी पूनम संवत 1724 श्री धनराज जी सती मां आशी दादी कार्तिक री 12 ने सती हुआ और 1724 ने बारो आपरो अंतिम स्वर्ग सिधाया। अमूर्ति है धनराज दादारी, और थान है धनराज दादारो, और स्मारक है धनराज दादारो। और अच्छे हजारों यात्री आवे। मने बताओ तो वे बड़ो गर्व महसूस हुए साथियों कि मारवाड़ में जठे भी जावा, तेजोजी महाराज, वीर बिगाजी महाराज, गाड़ेरा भूमिया, बाबूजी महाराज, हड़बूजी महाराज, गुरु जम्बेश्वर भगवान विश्वकर्मा, मां करणी। आप देखो नहीं, नजदीक नजदीक धरती जकी 100-200 किलोमीटर की धरती रे मायने कई कई सूरवीर पैदा हुआ। अमाड़ धरा है, मरु धरा है, अण कदई आपरो बीज नहीं गमायो। हमेशा संत इन धरती माते पैदा हुआ। क्या नहीं भगत बीज पलटे नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, ऊंच नीच का भेद नहीं आश्रय रहे संत के संत। तो इन धरती माते हमेशा संत हुआ। और धनराज जी दादा ने आज सैकड़ों गांव पूजे और मालानी तक हूं जखा भी अठे हूं लोग थोड़ी परिवार गेउड़ा है जखा मैंने सुने बारो भी बहुत बड़ो आस्था करो स्थल है। बहुत ही सुंदर मंदिर बनूड़ो है। और लारे मैं आपने बताऊं एक बहुत ही सुंदर बाबा ओ मंदिर है। कई नाम आपरो? मारो नाम गणेशाराम। गणेशाराम जी ओ मंदिर धनराज दादे को है? धनराज दादे को। और सती जी? सती जी है बिलो का सिया। अच्छा बांगो है। मैं सती जी धनराज दादे के लारे हुआ? लारा हुआ जीवत सती हुआ जीवित सती अग्नि हुआ। प्रवेश। तो बबूतगिरी जी कोना? बबूतगिरी जी बहुत तपस्या। अच्छा तपस्वी है, गुरु हा। धनराज रे गुरु। अच्छा बहुत तपस्या। तो ओ 1724 हुई ए देवड़िया कदगी चढ़ुड़ी है? ए जदगी है बाप जी मातो देखी जदू जापत है देवड़िया है। तो हम अटे धनराज दादे ने पूजन ने कौन आवे ज्यादा? मतलब अटे ज्यादा तो अटे पूरा गांव 36 कौम ही आवे। 36 कौम दादे जी ने माने है। थोरिया निकुड़ा बाप थोरियांगो तो वंश है और थोरियांगी तो बस गठजोड़े की जात लागे झड़ूलो चढ़े। बाकी 36 कौम ही। अच्छा हर महीने की बात सो जागन लागे? अच्छा लारे बड़े बगीचो है कहीं? साथियों एक और बताओ, जकी धनराज दादेरी समाधि है, इस समाधि रे लारे 2000 पौधा लागुड़ा। पौधा भी कहीं भंवर है, नींबू के मेघना, अनार के मेघना, दाड़म के मेघना, कहीं फूटरो बगीचो लागुड़ो है। ते देखो तो वास्तव में थारो जीव है जको बड़ो खुश हो जी। भाई लिखमाराम जी जाखड़ देख रही है, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल राम सिंह जी नखत बना का जरूर मैं चारणियाले काली नाडी जाकर जरूर इतिहास बताऊंगा दादाजी का। जैसा मेरी गुंजाइश है उनके अनुसार मैं पूरा बताने का प्रयास करूंगा। राम सिंह जी भोमिया जी महाराज को जरूर बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सुंदर बगीचो लगाउड़ो है। ओ थान रूपा बाबू कुणा? अच्छा भूमि जी की जगह प्रसाद चढ़े भाई, हागी प्रसाद चढ़े। ओ थान भी रूपा बाबा को है। अब आपने मैं चौतरे हूँ बताऊं क्या बहुत ही सुंदर आ रोड है जबकि मैं आपने बताऊं वहाँ जाखण जावे जबकि हमने लोहाट विधानसभा क्षेत्र रो गांव है। और बहुत ही सुंदर बगीचो लगाउड़ो है, बढ़िया सुंदर पौधा धनराज जी दादे रे अठे लगाउड़ा है।
और बहुत ही सुंदर। थारो का ही नाम है साहब? हमारा नाम जोगाराम जी है सर। जोगाराम जी, कितना पौधा लगा उड़ा है? इसके 2000 पौधा है। अच्छा और सेवा सुबह शाम मैं ही खुद करूँ। अच्छा, कितना बार हो गया सेवा करता हूँ तोने? एक साल में इतना पौधा लग गया। अच्छा, 1 साल में ना? एक साल में। बहुत ही बढ़िया। रूप जी गोदारा साहब राम राम सा, एक साल मावीलाल जी जाखड़ राम राम सा, रेवंत राम जी थोरी राम राम सा, बिल्कुल साहब बिल्कुल। अनंदाराम जी बेणीवाल, मनीष बना, बिल्कुल भाई साहब। तो बढ़िया सेवा। दादे का कड़ो परचो है? और तो फुल है साहब। जको भी भगत आवे जो निराश उर नहीं जे। बिल्कुल साहब, खुश होना चाहिए। बिल्कुल मैं ही दादे जी हूँ कामना करूं कि पूरे भारत और राजस्थान वंश में शांति हो, हर परिवार सुखी रहे। पौधा में 50 पौधा मैं घर लगाया, एक पौधो नहीं लग और दादे जी का हगला पन भी गया। मैं पौधा लान लगाया, ये सेवा एक ही पौधो को बढ़ियो नहीं? एक ही पौधो नहीं बढ़िया। बिल्कुल। और दादा जी रो परचो है। और साथियों मैं थाने पूरी जानकारी बताई। धनराज जी दादा जो जूंझार, जिन्होंने थोरी कुल में जो जाट थोरी परिवार है, यहाँ इन्होंने जामा पाया था। इनकी धर्म पत्नी थी जो माता आशी देवी, वो सियाग गोत्र की थी। उन्होंने अपना सतीत्व दिखाया और